जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री के टॉप ऐसे 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आपका क्लास 12 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा और ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये जो हिस्ट्री है इससे आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं। क्योंकि दोस्तों, आपका हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिया गया है। और दोस्तों, आपका जो पांचों मॉडल सेट आया था पिछले बार वो सभी मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें करवा दिए गए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आने आपको बताना फ्रेंड, ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज है वो किसके द्वारा किया गया वो आपको बताना। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में जो फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ये जो मोहनजोदड़ो है फ्रेंड वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यदि बात करें फ्रेंड की दयाराम साहनी, तो दोस्तों दयाराम साहनी ने जो फ्रेंड वो हड़प्पा की खोज की थी और हड़प्पा का जो खोज फ्रेंड वो 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट नंबर 2 में दिया गया फ्रेंड कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। आपको बताना फ्रेंड कि जो डाकयार्ड है यानी गोदीवाड़ा का जो अवशेष है वो कौन सा नगर से प्राप्त हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है फ्रेंड वो लोथल से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। और यदि बात करते हैं कि लोथल का खोज किसने किया, तो दोस्तों लोथल का जो खोज फ्रेंड वो एस.आर. राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया। और ये जो लोथल फ्रेंड वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 3 में दिया गया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। यानी आपको बताना है ये जो मौर्य वंश है इसके अंतिम शासक कौन थे वो आपको बताना। दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बृहदत्त जो फ्रेंड वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बृहदत्त। और यदि बात करें फ्रेंड कि ये जो मौर्य वंश है इसके प्रथम शासक कौन थे, दोस्तों प्रथम शासक जो फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट नंबर 4 में दिया गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। आने को बनाना ये इकोनॉमिक्स है इसके रचयिता कौन थे वो आपको बताना। दोस्तों, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौटिल्य थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। फ्रेंड्स, ये जो कौटिल्य फ्रेंड इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, कौटिल्य जो है वो चाणक्य भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ जाएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको चाणक्य वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको चाणक्य वहाँ पे सही कर देना है। और कौटिल्य जो फ्रेंड वो बिंदुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन फ्रेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए कि जो मृतकों का टीला है वो किसे कहा जाता है वो आपको बताना। तो ऑप्शन ये हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा या डी रोपड़। दोस्तों, मृतकों के टीला जो फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि बात करें मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। और ये जो फ्रेंड ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट फ्रेंड 6 में कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। यानी आपको बताना फ्रेंड ये जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज जो है वो किस वर्ष की गई थी वो आपको बताना। दोस्तों, हड़प्पा की जो खोज है फ्रेंड वो 1921 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921। किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और दोस्तों, उस समय हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया था उस समय क्वेश्चन में आपसे बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। वो 1922 ईस्वी में जो फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। नेक्स्ट में दिया गया 7 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। यानी आपको बताना है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी वो कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों, ये जो नृत्य करती हुई लड़की फ्रेंड इसका जो अवशेष मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 8 में दिया गया फ्रेंड कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की वो आपको बताना। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। यानी आपको बताना फ्रेंड ये जो मौर्य साम्राज्य है इसमें जो प्रचलित मुद्रा थी, प्रचलित मनी थी, इसका क्या नाम था वो आपको बताना। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो सबसे प्रचलित मुद्रा था उसको पन कहा जाता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पन। दोस्तों, जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूं और बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि मुद्रा छह लेखक निम्न में से कौन सा है। ना बताना फिर ये जो मुद्रा छह लेखक है इनमें से कौन है वो आपको बताना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा छह जो के लेखक जो फ्रेंड वो विशाखा दत्त है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 दिया गया कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। आज आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है वो आपको बताना। दोस्तों, मौर्य वंश की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो बिंदुसार जो है ये भी मौर्य वंश के शासक हैं, अशोक जो है ये भी मौर्य वंश के शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश के शासक है। लेकिन ये जो फ्रेंड ऑप्शन डी में दिए गए अजातशत्रु ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु।
नेक्स्ट 12 में दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। आने को बताना फ्रेंड्स, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने सेल्यूकस को कब पराजित किया था वो आपको बताना है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो 305 ईसा पूर्व जो फ्रेंड वो सेल्यूकस को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 305 BC में। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। काफी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि जो अमरावती का स्तूप है वो कौन सा राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों अमरावती का जो स्तूप है फ्रेंड वो 13 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी फ्रेंड वो हैदराबाद है। नेक्स्ट 14 में दिया गया कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। आने आपको ये जो बुद्ध के पूर्व की जो कथाएं हैं वो इनमें से किस में संकलित है वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जकात प्रथा में। जी हाँ दोस्तों, जातक जो कथा है इसी में जो फ्रेंड वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं प्रचलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जातक कथा। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप की संरचना में योगदान दिया। आने आपको ये भोपाल की कौन सी बेगम जो है वो सांची के स्तूप के संरचना में योगदान दिया था वो आपको बताना है। दोस्तों भोपाल, तो ऑप्शन ये है रोशन आरा, बी में दिया गया फ्रेंड शाहजहां बेगम, सी में दिया गया फ्रेंड सुल्तान जहां बेगम, और ऑप्शन डी में दिया गया बी और सी दोनों। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन डी बी और सी दोनों। जी हाँ दोस्तों, रोशन आरा और शाहजहां बेगम जो फ्रेंड इन्होंने सांची स्तूप के संरचना में योगदान दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में दिया गया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। काफी अभी क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो गौतम बुद्ध है इनके बचपन का नाम क्या था वो आपको बताना। दोस्तों बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट 17 में दिया गया फ्रेंड कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आने आपको बताना ये जो महावीर है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों महावीर का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो वैशाली है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वैशाली जो है वो एक कुंड ग्राम नामक स्थान है वहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वैशाली का जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट में 18 में दिया फ्रेंड कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आने आपको बताना फ्रेंड ये जो जैन समुदाय है इसके प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे वो आपको बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्थूलभद्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन स्थूलभद्र जो फ्रेंड वो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि स्तूप संबंधित है। आने आपको बताना है ये जो स्तूप है वो इनमें से किससे संबंधित है वो आपको बताना। दोस्तों स्तूप जो फ्रेंड वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बौद्ध। नेक्स्ट 20 में दिया गया फ्रेंड कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। आने आपको बताना ये कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन सा शासक काल के काल में हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कनिष्क। दोस्तों ये जो कनिष्क है फ्रेंड ये जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कनिष्क। लेकिन 21 में दिया गया कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। आने बताना था ये सूफी परंपरा में इसमें जो पीर है इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना। दोस्तों पीर का जो अर्थ होता है वो गुरु होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गुरु। नेक्स्ट 22 में दिया गया कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। आने आपको बताना जो भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ था इनमें से संतों का योगदान किसमें था वो आपको बताना है। ऑप्शन ये धार्मिक सद्भाव में, ऑप्शन बी में दिया गया हिंदू और मुसलमानों में एकता, ऑप्शन सी में दिया गया सामाजिक सद्भाव में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन में इनमें इन सभी का काफी ज़्यादा योगदान था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 23 में दिया गया कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। काफी भी क्वेश्चन फ्रेंड ये जो भक्ति आंदोलन है वो भारत के कौन सा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। दोस्तों भक्ति आंदोलन जो फ्रेंड वो भारत के दक्षिण से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट 24 में दिया गया कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। आने आपको बताना चाहिए कीर्तन की प्रारंभ शुरुआत करने वाले पहले संत थे उनका क्या नाम था। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो फ्रेंड वो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले प्रथम संत थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट 25 में दिया गया फ्रेंड कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। आने आपको बताना ये निजामुद्दीन औलिया फ्रेंड वो कौन सा सूफी सिलसिले से संबंधित है वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन 25 पे जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि तालवंडी किस का जन्म स्थान था। कभी भी आया क्वेश्चन फ्रेंड ये जो तालवंडी है वो कौन सा इनमें से कौन सा व्यक्ति का जन्म स्थान था वो आपको बताना। दोस्तों तालवंडी जो फ्रेंड वो गुरु नानक का जन्म स्थान था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुरु नानक। ठीक है, नेक्स्ट 27 दिया गया कि किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। आने आपको पता फ्रेंड कौन सा काल में जो फ्रेंड वो कौन सा काल के प्रशासन में फ्रेंड वो न्यायंकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था जो आयंगर जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी वो आपको बताना है। दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो जाएगा
ऑप्शन बी विजयनगर काल। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर काल में जो फ्रेंड वो नायंगर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था जो फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में दिया गया कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। यानी आपको पता है ये 1565 ईस्वी में फ्रेंड वो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 1565 ईस्वी में जो फ्रेंड वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 29 में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन फ्रेंड कि विजयनगर है, इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336। नेक्स्ट 30 में दिया फ्रेंड कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। आने को जो कृष्णदेव राय है वो कौन सा साम्राज्य के राजा थे। दोस्तों कृष्णदेव राय जो है फ्रेंड वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। काफी भी क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी है वो कौन सा जिला में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों ये जो हम्पी फ्रेंड वो विजयनगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर। और यदि बात फ्रेंड की विजयनगर है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों विजयनगर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 32 में दिया गया कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। आने आपको बताना चाहिए कृष्ण देव राय है इनके दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे वो आपको बताना है। दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। जी हाँ दोस्तों 8 तेलुगु कवि वो काफ़ी ज़्यादा अष्ट दिग्गज थे। नेक्स्ट 33 में दिया गया कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। यानी आपको बताना ये विजयनगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया तो वो आपको बताना। दोस्तों विजयनगर की स्थापना जो है वो हरिहर एम बुक्का के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हरिहर एम बुक्का। ठीक है, नेक्स्ट 34 में दिया गया कि कबरनामा की रचना किसने की थी। यानी आपको बताना जो कबरनामा है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया। दोस्तों कबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट 35 में दिया गया कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। यानी वो बताना चाहिए प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था वो आपको बताना। तो दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1526 ईस्वी। नेक्स्ट 36 में दिया गया कि आइन ये अकबरी कितने भागों में विभक्त था। यानी आपको बताना चाहिए आइन ये अकबरी है वो कितने भागों में विभक्त था। तो दोस्तों आइन ये अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट 37 में दिया गया कि अकबर का वृत्त मंत्री कौन था। काफी अभी क्वेश्चन फ्रेंड जो अकबर है इसके वृत्त मंत्री कौन थे। दोस्तों अकबर के जो वृत्त मंत्री थे वो टोडरमल थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, टोडरमल। नेक्स्ट 38 में दिया गया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। काफी अभी क्वेश्चन फ्रेंड कि तंबाकू पर जो है कौन सा शासक ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था वो आपको बताना। दोस्तों तंबाकू पर जो है फ्रेंड वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जहांगीर। और यदि बात फ्रेंड ये जो अकबर थे फ्रेंड इन्होंने जो दोस्तों तंबाकू का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था। तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि तंबाकू का सेवन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अकबर। ठीक है, नेक्स्ट 39 में दिया गया कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। यानी आपको बताना ये मुगल काल में है वो सर्वाधिक उपजाऊ जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पोलज। नेक्स्ट 40 में दिया गया कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। यानी आपको बताना ये मुगल काल में साम्राज्य की आय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था वो आपको बताना है। दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये जकात, जजिया। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। आने को बताना फ्रेंड्स ये जो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण था वो कौन सा चीज़ का बना हुआ था वो आपको बनाना। ऑप्शन ये है कांच, बी है तांबा, सी है सोना या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो दर्पण बना हुआ था फ्रेंड वो तांबा का बना हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा वीवीआई होने वाले। तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 2 में दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक प्रमुख देवता की योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखलाया गया है जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की थी। आने आपको पता है फ्रेंड ये जो 3 मुख वाले एक पुरुष देवता की योगी की मुद्रा जो सिंहासन पर बैठे हुए दिखलाया गया इसकी पहचान जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मार्शल। नेक्स्ट 3 में दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन ये मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगा, सी है लोथल या डी राखीगढ़। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर की बात करें तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया। तो दोस्तों इसका जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कब किया गया फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, तो राखल दास बनर्जी। कब किया, तो 1922 ईस्वी में। और ये जो मोहनजोदड़ो है फ्रेंड वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। आने आपको बताना फ्रेंड ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था वो आपको बताना। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी,
कालीबंगा। और यदि बात करें ये जो कालीबंगा है वो कौन सा राज्य में स्थित है, दोस्तों कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों ये जो कालीबंगा का जो खोज है फ्रेंड वो अलमानंद घोष के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। इसकी खोज किसने किया, तो अलमानंद घोष ने। कब किया, तो 1922 में। और ये जो कालीबंगा फ्रेंड वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट में दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। आपको बताना फ्रेंड ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो 483 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता फ्रेंड कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी क्या थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दोस्तों हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये जो हड़प्पा है फ्रेंड वो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। आपको बताना फ्रेंड इनमें से कौन सा पदार्थ का जो उपयोग है वो हड़प्पा में जो फ्रेंड वो जो मुद्रा बनाया था उसके लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए सेलखड़ी, बी है कांसा, सी है तांबा या डी लोहा। तो दोस्तों वहाँ पे जो हड़प्पा बनाया, वहाँ पे जो मुद्रा बनाया जाता था फ्रेंड उसमें सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। नेक्स्ट 8 में दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था। आपको बताना फ्रेंड ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रशासन कैसा था। आप तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके कारण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो नगर पालिका जैसा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार है वो किस प्रकार का था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में हुआ। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कौन सा भारत के कौन सी दिशा में हुआ, तो पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सभी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी बार पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है वो अभी तक कौन सा धातु का जो है वो प्राप्ति नहीं हुआ। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो अभी तक है वो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट दिया 11 में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। दोस्तों राइट आंसर जो है वो जगह ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था वो किसको हराकर किया था। दोस्तों तो ये जो है फ्रेंड वो धनानंद को हराकर दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट 12 में दिया गया है कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। आपको पता है फ्रेंड ये जो मेघदूतम है इसके लेखक इनमें से कौन है। तो दोस्तों मेघदूतम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट 13 में दिया गया फ्रेंड कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। आपको बताना फ्रेंड ये जो मौर्य काल है इसमें गुप्तचरों को क्या कहकर बोला जाता था। दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचर को है फ्रेंड वो गुड़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गुड़ पुरुष। नेक्स्ट 14 में दिया गया फ्रेंड कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। आपको बताना फ्रेंड ये जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना कब की गई। तो दोस्तों मौर्य वंश की जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व किया गया था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 322 ईसा पूर्व। दोस्तों बीसी और एसी में क्या अंतर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि बीसी का मतलब और एसी का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। देखिए 15 में देखिए कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है ना। आपको बताना फ्रेंड ये मेगास्थनीज है इसकी पुस्तक को जो फ्रेंड वो कौन से नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट 16 में दिया गया कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। आपको बताना फ्रेंड ये जो कौशल है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। आपको बता फ्रेंड ये जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था। दोस्तों कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व होता था। दोस्तों राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ये 261 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 में कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि भारत में जो फ्रेंड वो सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने का जो सिक्का है फ्रेंड वो हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि मथुरा किसकी राजधानी थी। काफी अभी एक क्वेश्चन फ्रेंड ये जो मथुरा है वो किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों मथुरा जो फ्रेंड वो सूरसेन की राजधानी थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरसेन। नेक्स्ट 20 में दिया गया फ्रेंड कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। ये विमान है वो मंदिर के कौन सा भाग को कहा जाता है। प्रवेश द्वार को, चार दीवारी को, या फिर गर्भगृह के ऊपर की आकृति को, या फिर सभा गृह को। दोस्तों ये जो विमान है फ्रेंड वो
गृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, गर्भगृह के ऊपरी आकृति को। दोस्तों जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज अपने सुंदर से हाथों से सुंदर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ और बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। नेक्स्ट 21 में दिया गया कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? आपको पता है ये जो बौद्ध दर्शन है वो इनमें से किस में संकलित था वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो बौद्ध दर्शन है फ्रेंड वो सूत पीटक में संकलित था। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूत पीटक, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में दिया गया फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम से ले कि ये जो भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड, गौतम बुद्ध है या फिर भगवान बुद्ध है, इनका जन्म कौन सा देश में हुआ था? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है नेपाल। और यदि बात करें फ्रेंड गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? नेपाल में, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनका जन्म जो फ्रेंड वो 18 मई 563 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है फ्रेंड वो बोध गया में हुआ था। कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फ्रेंड? तो 528 ईस्वी में जो फ्रेंड वो गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति होता एक पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट 23 में देगा कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आने आपको बताना है ये महावीर है इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी। दोस्तों पावापुरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो पावापुरी है वो बिहार में स्थित है। जो कि आपके स्क्रीन पर है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? आपको बताना है ये महावीर स्वामी है इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड वो ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आपको बताना है जो महात्मा बुद्ध है इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का जो नाम था वो आनंद था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आनंद। और यदि बात करें फ्रेंड कि ये महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का प्रथम जो शिष्य है उनका जो नाम था फ्रेंड वो जामिल था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध है इनका प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो जामिल। नेक्स्ट वन दिया फ्रेंड 27 में कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी आपको बता फ्रेंड जैन परंपरा के अनुसार जो है वो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों ऋषि भदेव जो फ्रेंड वो जैन परंपरा के जो अनुसार जो है वो प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऋषि भदेव। ठीक है, नेक्स्ट वन 28 में दिया कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? यानी आपको बताना ये जैन धर्म के अंतिम यानी लास्ट और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम और 24वें जो तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। नेक्स्ट 29 में दिया गया कि आइन ये अकबरी के लेखक कौन थे? यानी आपको बताना ये आइन ये अकबरी है इनके लेखक कौन है? तो दोस्तों आइन ये अकबरी जो है इनके लेखक जो फ्रेंड वो अबुल फसल थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अबुल फसल। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड कि आइन ये 10 साला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? यानी आपको पता है फ्रेंड ये जो आइन ये 10 साला पद्धति है इसके प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों इसके जो प्रतिपादक थे वो राजा टोडरमल थे। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ये राजा टोडरमल। नेक्स्ट 31 में दिया फ्रेंड कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ये अकबरी के किस भाग में दी गई है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा मुल्क आबादी। दिया मुल्क आबादी में ये जो फ्रेंड वो दी गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में दिया गया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? यानी आपको पता है ये अकबर ने जो फ्रेंड वो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था वो कौन सा ईस्वी में कराया था वो आपको बताना। दोस्तों अकबर ने जो है वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था वो 1575 ईस्वी में कराया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1575। नेक्स्ट 33 में दिया गया कि बाबर द्वारा रचित तुजक ये बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? यानी आपको बता फ्रेंड ये बाबर द्वारा रचित ये जो तुजक ये बाबरी है वो कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ये जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट 34 में दिया गया कि बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? यानी आपको बता ये बादशाहनामा है इसके रचयिता कौन है? दोस्तों बादशाहनामा के रचयिता जो फ्रेंड वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट वन दिया गया कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? यानी आपको बता ये जो अकबर है इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। तो कौन से स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में जो हुआ था फ्रेंड वो अमरकोट में हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी अमरकोट। ठीक है, नेक्स्ट 36 में दिया गया कि अकबर का वृत्त मंत्री कौन था? यानी आपको बताना जो अकबर है इसके वृत्त मंत्री कौन थे? दोस्तों अकबर के जो वृत्त मंत्री थे वो कौन थे फ्रेंड? तो अकबर का जो वृत्त मंत्री है फ्रेंड वो टोडरमल थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट 37 में दिया है कि कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? यानी आपको बताना ये कृष्ण देव राय है ये कौन सा वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों कृष्ण देव राय जो है वो तुलु वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तुलु वंश। ठीक है, नेक्स्ट 38 में दिया कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? यानी आपको पता है ये विजयनगर साम्राज्य इसका सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है जो कि आपके स्क्रीन पर है
कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आज आपको पता है ये जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन सा ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो जो ऑप्शन सी 1347 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट 40 में दिया गया कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। अन्य आपको पता है ये यूनेस्को है, इन्होंने हम्पी को जो फ्रेंड वो विश्व स्थल कब घोषित किया था वो आपको बता दो। दोस्तों यूनेस्को ने जो हम्पी को विश्व पुरा स्थल जो घोषित किया था फ्रेंड वो 1986 में किया था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो ऑप्शन ये 1986। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। आज आपको बताना फ्रेंड ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने किया था वो आपको बताना। दोस्तों हड़प्पा की खोज की बात करें तो दोस्तों हड़प्पा का जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दयाराम साहनी। और यदि बात करें फ्रेंड की हड़प्पा का जो खोज है वो कब किया गया तो दोस्तों इसकी जो खोज है वो 1921 ईस्वी में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा है इसकी खोज कब किया गया तो 1921 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। और ये जो फ्रेंड हड़प्पा जो है वो मोंटगोमरी जिला में जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड तो रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस यंग या उसके गुणक का प्रयोग करते थे। आज आपको बताना फ्रेंड ये जो सिंधुवासी है ये तौलने की इकाई के रूप में कौन सा यंग या गुणक का प्रयोग करते थे। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो जगह ऑप्शन डी 16 का। जी दोस्तों तौलने की इकाई के जो फ्रेंड ये लोग जो है वो 16 अंक का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 में देखिए फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है वो आपको बताना। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कांस्य युगीन सभ्यता। जी हाँ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम से कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो जगह ऑप्शन सी रावी नदी। दोस्तों हड़प्पा का खोज किसने किया तो दयाराम साहनी। कब किए तो 1921 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ फ्रेंड तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट 5 में फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। आज आपको पता है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो कौन से स्थान से मिला था वो आपको बताना है। दोस्तों ये जो विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला वो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोहनजोदड़ो। यदि बात करें ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया तो दोस्तों इसका जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया फ्रेंड तो इसका जो खोज है वो 1922 ईस्वी में किया गया था। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई तो 1922 ईस्वी में। कौन किया था तो राखल दास बनर्जी। और कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। आज आपको बताना फ्रेंड ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें से सबसे बड़ा जो विशाल नगर था वो कौन सा है वो आपको बताना है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी विशाल नगर की बात करें तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो है मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दिया गया 7 में कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। आज आपको बताना फ्रेंड ये जो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई वो आपको बताना। दोस्तों कोलकाता में स्थित ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1784 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो जो ऑप्शन सी 1784। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर काफी अभी भी आई क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो सिंधु सभ्यता है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है। आपको बताना फ्रेंड ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सबसे उत्तरतम बिंदु या फिर उत्तरी सीमा क्या है। दोस्तों सबसे उत्तरी सीमा की बात करें तो सबसे उत्तरी सीमा जो है वो मांदा है या फिर मांदा। आप कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है ये जो सबसे उत्तरी सीमा है ये मांदा वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये जो फ्रेंड वही जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यदि बात करें ये जो मांदा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है तो दोस्तों चिनाब नदी के किनारे। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, उत्तरतम बिंदु क्या है और दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दोस्तों इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे दोस्तों इस चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक वहाँ से वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट 9 दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। आज आपको बताना फ्रेंड ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इन लोग जो भोजन को मीठा बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते थे तो शहद का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर और क्लास 12 का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहूंगा। नेक्स्ट 10 में कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। आज आपको पता है ये जो हड़प्पाई लोग है ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये लाजवर्द मणि है ये कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये जो दोस्तों लाजवर्द मणि है फ्रेंड वो सोतुरगई से प्राप्त करते थे। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सोतुरगई। ठीक है, नेक्स्ट 11 दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। आज आपको बताना ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये जो सोना मंगाते थे वो कहाँ से मंगाते थे वो आपको बताना। ऑप्शन ये ईरान, बी दक्षिण भारत, सी राजस्थान या डी कश्मीर। तो दोस्तों ये जो सोना का जो आयात निर्यात किया था वो दक्षिण भारत से किया जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में दिया गया कि 1938 में ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की। यानी आपको बताना है 1938 में ये जो ब्राह्मणी लिपि है इसको पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसने प्राप्त की थी। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो फ्रेंड वो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। यानी आपको बताना है ये जो मौर्य काल है इसमें कौन सा लिपि का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक हुआ था। तो दोस्तों मौर्य काल में जो फ्रेंड वो सबसे अधिक ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो आपने डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट 14 में दिया गया कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। यानी आपको बताना है फ्रेंड्स ये जो अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो कौन सा शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड 13वें शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। यानी आपको बताना है जो हाथी गुफा लेख है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो दोस्तों हाथी गुफा जो लेख है वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा खारवेल। जी हाँ दोस्तों, खारवेल से संबंधित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड खारवेल। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 16 में दिया गया कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी आपको बताना है ये जो राजगीर है वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो दोस्तों राजगीर जो है फ्रेंड वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट में दिया फ्रेंड 70 में जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र का जो स्थापना है फ्रेंड वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा उदयन। जी हाँ दोस्तों, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है ये जो बिहार की राजधानी पटना है इसी का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र था। तो आपसे आपको कंफ्यूज नहीं करना पड़ेगा। जो पाटलिपुत्र है अभी इससे कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा ये जो पाटलिपुत्र है इसका जो है अभी वर्तमान में क्या नाम है। तो पटना का पुराना नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 18 में दिया गया इंडिका के रचयिता कौन थे। आपको बताना है जो इंडिका है इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों इंडिका जो रचयिता है वो मेगास्थनीज थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया। आने आपको बताना है ये जो सारनाथ का स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोक मौर्य के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अशोक मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था। आने आपको बताना है 187 वर्ष पूर्व जो है ईसा पूर्व जो है अंतिम मौर्य जो सम्राट है इस बृहदत्त इसका वध किसने किया था। दोस्तों इसका जो वध है वो फ्रेंड वो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। काफी अभी क्वेश्चन है ये महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म जो फ्रेंड वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो राइट आंसर फ्रेंड जो हो जाएगा ऑप्शन ये लुम्बिनी। दोस्तों ये जो लुम्बिनी है वो कहाँ पर है। दोस्तों ये जो लुम्बिनी है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है। दोस्तों आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है ये जो महात्मा बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुआ था जो कि बिहार में स्थित है। दोस्तों बोध गया एक पीपल के पेड़ है उन्हीं के नीचे जो फ्रेंड वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट 22 में दिया गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आपको बताना है ये औरंगजेब है इनकी मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु जो फ्रेंड वो 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1707 ईस्वी। नेक्स्ट 23 में दिया गया कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। आने आपको बताना है ये जो दीपवंश और महावंश ग्रंथ है ये कौन सा देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है वो श्रीलंका से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाए श्रीलंका। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके लिखना कि जो श्रीलंका है इसकी राजधानी कहाँ है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 24 में दिया है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। आने आपको बताना है ये जो महात्मा बुद्ध है इनकी जो शिक्षाएं हैं वो किसमें संकलित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूत पिटक। जी हाँ दोस्तों सूत पिटक में जो फ्रेंड वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। लेकिन 25 में देखिए कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। यानी आपको बताना है ये अकबर है इनकी मृत्यु कब हुई। तो अकबर की जो मृत्यु फ्रेंड वो 1605 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1605 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए। यानी आपको बताना है ये जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने किस स्थान पर जो फ्रेंड वो सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो आपको बताना। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो फ्रेंड ये सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे फ्रेंड वो कौन से स्थान पर दिए थे। तो ये श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड श्रावस्ती। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 27 में कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। यानी आपको बताना है ये जो अवध सूबा है वो वर्तमान समय भारत के कौन से राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो ये जो अवध सूबा है वो भारत के यूपी में स्थित है यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। और ये जो उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड तो आदित्य योगीनाथ। नेक्स्ट 28 में दिया गया कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। यानी आपको बताना है जो अकबर के द्वारा ये चांदी का सिक्का जारी किया था इसको किस नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है। तो दोस्तों अकबर के द्वारा ये चांदी का सिक्का जारी किया गया था इसको दिनार कहा जाता था। तो ऑप्शन बी ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार। नेक्स्ट 29 में दिया गया फ्रेंड कि आईन ये अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया। आपको बताना है जो आईन ये अकबरी है इसके कौन से भाग में जो फ्रेंड ये जो मनसबदारी है इसका प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मंजिल ये आबादी। जी हाँ दोस्तों मंजिल ये आबादी में इसका प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 30 में जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष
चलता रहा। अन्य क्वेश्चन जो विजयनगर की स्थापना को लेकर जो है वो पतन को लेकर कौन सा राज्य के साथ जो है वो संघर्ष चलता रहा। तो 30 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन सी बहमनी राज्य से। जी हाँ दोस्तों, बहमनी राज्य से काफी ज्यादा संघर्ष चलते रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 में दिया गया कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था। अन्य आपको फ्रेंड ये जो विजयनगर है इसके कौन सा शासक ने जो फ्रेंड वो मुसलमानों को जो है वो सेना में शामिल किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देवराय प्रथम। जी दोस्तों, देवराय प्रथम जो फ्रेंड वो विजयनगर साम्राज्य मुसलमानों को शामिल किया था। यहाँ पे देवराय द्वितीय फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे प्रथम होगा देवराय प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट 32 में देखिए फ्रेंड कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि ये विजय का शहर है वो कौन सा, ये विजय या फिर जीत का शहर किस राज्य को कहा गया। तो दोस्तों विजयनगर को जो फ्रेंड वो जीत का शहर या फिर विजय का शहर कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, विजयनगर को जो फ्रेंड वो जीत का शहर या फिर विजय का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट 33 में दिया गया कि विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड जो विजयनगर है इसकी मातृ देवी किसे कहा गया। तो पंपा देवी को जो फ्रेंड वो विजयनगर की मातृ देवी कहा गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पंपा देवी। देखो 34 में दिया गया है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। यानी ये बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है फ्रेंड वो तंजावुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट है, तंजवापुर। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 35 में कि अकबर का शासनकाल क्या था। अन्य पता है ये अकबर है इसका शासनकाल कब से कब तक चला। दोस्तों अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच चला था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556 से 1605। नेक्स्ट 36 में दिया है कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया। अन्य आपको पता है ये तीर्थ यात्रा कर है, यानी तीर्थ यात्रा के समय जो ये जो कर था वो कौन सा मुगल शासक ने समाप्त किया। तो 36 से जो राइट आंसर फ्रेंड वो अकबर जी हैं। दोस्तों अकबर ने जो फ्रेंड वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 37 में जो कि काफी अभी भी क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड ये जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण जो है वो कौन सा मुगल शासक ने करवाया। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फ्रेंड वो अकबर के द्वारा कराया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड अकबर। और यदि बात करें ये जो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण कब किया गया तो 1575 ईस्वी में जो फ्रेंड इसका जो है फ्रेंड वो निर्माण करवाया गया। और ये जो फ्रेंड ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो कि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट 38 में दिया कि चांदनी चौक जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली का डिजाइन मुगल महिला ने तैयार किया। आपको बता ये जो चांदनी चौक है दिल्ली का डिजाइन है वो कौन सा मुगल महिला ने तैयार किया था वो आपको बताना। दोस्तों चांदनी चौक जो डिजाइन है इसकी जो डिजाइन है फ्रेंड वो किसने तैयार किया। तो 38 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा जहां यारा। जी हाँ दोस्तों, जहां यारा ने जो फ्रेंड इसका डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 में देखिए फ्रेंड कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है। आपको पता है विश्व का जो प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कौन सा महाजनपद में मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो फ्रेंड तिलछुई। ठीक है। नेक्स्ट 40 में दिया फ्रेंड कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाई गई। यानी ये बुद्ध गौतम बुद्ध है इनकी जो मानवाकार जो मानव के आकृति में फ्रेंड ये मूर्ति बनाई गई वो कौन सा जो फ्रेंड वो किस कला में बनाई गई थी। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा गंधार कला। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गंधार कला। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि काफी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से ले कि लोथल की खोज किसने की। आपको बताना फ्रेंड ये जो लोथल है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों लोथल की जो खोज है वो SR राव के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड SR राव। और यदि बात करें ये जो लोथल है इसकी खोज जो है वो SR राव के द्वारा किया गया। लेकिन ये कौन सा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों ये जो लोथल है फ्रेंड वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी के किनारे। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी। और दयाराम साहनी की बात करें फ्रेंड तो दयाराम साहनी जो फ्रेंड वो हड़प्पा का खोज किया था। और ये राखल दास बनर्जी है इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। काफी अभी भी एक क्वेश्चन है ये जो पुरोहित राजा का अवशेष है वो कौन सा नगर से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी या फिर लोथल। तो दोस्तों 2 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो है मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो ये पुरोहित राजा का अवशेष प्राप्त हुआ। और ये जो मोहनजोदड़ो इसका खोज किसने किया फ्रेंड। तो इसका जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो 1922 ईस्वी में किया गया था। और कौन सा नदी किनारे स्थित है तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसके नेतृत्व में हुआ था तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन नेक्स्ट 3 में देगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। काफी अभी भी क्वेश्चन ये मौर्य साम्राज्य है इसके प्रथम शासक कौन थे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम जो शासक थे वो बृहदत्त थे। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे तो बृहदत्त। ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिया है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। आपको पता है ये जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है इसके रचयिता कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो विष्णुगुप्त हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्त। दोस्तों विष्णुगुप्त को और भी कई नामों से जाना जाता है, कौटिल्य चाणक्य। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी कई बार कौटिल्य चाणक्य ऑप्शन में रहेगा तो उस पर आपको सही आंसर कर देना। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य तीनों एक ही थे। ठीक है। लेकिन 5 में दिया कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी दोस्तों आपको पता नहीं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये जो तांबा प्राप्त करते थे, तांबा का जो प्राप्ति होती थी इन लोगों को कहाँ से होता था। ऑप्शन ये हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा या डी खेतड़ी। तो दोस्तों 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी खेतड़ी। जहाँ दोस्तों खेतड़ी से ये लोग तांबा का आयात निर्यात करते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नियम 6 में देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। आने को पता नहीं, जो धोलावीरा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसकी खोज जो है वो कौन सा वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका खोज जो है वो 1990 में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1990। और ये जो धोलावीरा फ्रेंड वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि धोलावीरा कौन सा राज्य में स्थित है, गुजरात में। और धोलावीरा जो फ्रेंड वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो धोलावीरा, और सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल पढ़ना फ्रेंड, ताकि आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड में नहीं छूटे। क्योंकि दोस्तों फाइनल बोर्ड में यदि आप क्वेश्चन वहाँ पूछेगा और यदि आप क्वेश्चन नहीं जानेगा तो पता नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है। इसलिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे जो फ्रेंड आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। आपको पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो सोना है वो कौन सा स्थान से मिलता था। जो सोना जो है वो दक्षिण भारत से मिलता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दक्षिण भारत। ठीक है, नेक्स्ट 8 में दिया गया है कि सुंग वंश की स्थापना किसने की। आने आपको पता है ये सुंग वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सुंग वंश की जो स्थापना फ्रेंड वो पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। ठीक है, नेक्स्ट 9 में दिया गया कि भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। आने आपको बताना ये भारत की जो प्राचीनतम मुद्रा है, प्राचीनतम जो पैसा है, इसको कौन सा नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे जो है वो याहत सिक्के कहा जाता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा याहत सिक्के। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आपने सुंदर सा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूंगा। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। आने को बताना ये बुद्ध चरित्र है, इनमें से कौन है इसके लेखक वो आपको बताना। दोस्तों 10 का जो राइट आंसर है वो होगा अशोक घोष। जी हाँ दोस्तों, अशोक घोष जो है वो बुद्ध चरित्र के लेखक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 दिया है कि निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। आने आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन ये है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या डी अजात शत्रु। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये विक्रमादित्य फ्रेंड, ये चंद्रगुप्त का दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी रहेगा कि विक्रमादित्य, तो आपको सही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट 12 में देखिए कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। आने आपको बताना है ये अशोक है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ। तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 12 में देखिए फ्रेंड कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। आने को ये अशोक का राज्याभिषेक है वो कब हुआ था। तो दोस्तों अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व होता था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 269 वर्ष BC पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट 30 में देखिए कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आने आपको बताना ये सांची का स्तूप है वो इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है वो आपको बताना। तो सांची का जो स्तूप है फ्रेंड वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। आने वाला ये जातक कथा है, इनमें से जो फ्रेंड वो किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो 14 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो होगा बुद्ध की। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की जो कथा है वो काफी ज्यादा इसमें संकलित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये गौतम बुद्ध फ्रेंड इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनको जो फ्रेंड ज्ञान की प्राप्ति जो है वो गया में हुआ था, जो बोध गया में। ठीक है, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट 15 देखिए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आपको ये जो जैन धर्म है इसमें जो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए फ्रेंड वो जीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है जीन। नेक्स्ट 16 में देखिए फ्रेंड कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। आपको ये महावीर है इनका बचपन का नाम क्या था। तो महावीर का जो बचपन का नाम था फ्रेंड वो वर्धमान था। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्धमान। और ये जो सिद्धार्थ फ्रेंड ये किनका नाम था। तो ये गौतम बुद्ध का नाम था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछेगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट 20 में देखिए कि महावीर का जन्म किस महाजन पद में हुआ। आने को ये महावीर है इनका जन्म है वो कौन सा महाजन पद में हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जो जन्म है फ्रेंड वो मगध में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा मगध। नेक्स्ट 18 में देखे कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था। दोस्तों बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन जो हुआ था वो चतुर्थ संगीति में होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ संगीति। ठीक है, नेक्स्ट 19 में दिया गया है कि पंच महाव्रत संबंधित है। आपको बताना ये पंच महाव्रत है वो इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों पंच महाव्रत जो फ्रेंड वो जैन धर्म में से संबंधित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट 20 में दिया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था। आपको बताना ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कब हुआ था। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो फ्रेंड वो 100 ईसा पूर्व होता है, 100 ईस्वी। यानी ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट होगा 100 ईस्वी। कहीं पर क्वेश्चन में अगर 98 ईस्वी रहेगा फ्रेंड आपको 98 ईस्वी करना है, लेकिन यहाँ पे 100 ईस्वी दिया है तो 100 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 में दिया है कि सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है। आपको पता है ये सूफी परंपरा है इसमें खानकाह जो है इसका क्या अर्थ होता है। तो खानकाह का जो अर्थ है वो आश्रम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट 22 में देखिए कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो फ्रेंड वो कृष्ण के उपासक थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कृष्ण। फ्रेंड्स आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं प्लीज क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 23 में दिया गया कि नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया। दोस्तों नटराज के रूप में शिव वंश की प्रतिमा का जो निर्माण है फ्रेंड वो चेर के राजवंश में किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चेर। ठीक है। नेक्स्ट 24 में दिया है कि वज्रयान किस धर्म से संबंधित है। आने वाला ये वज्रयान है वो इनमें से कौन सा धर्म से संबंधित है। दोस्तों वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बौद्ध। ठीक है। नेक्स्ट 25 में दिया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। आने वाला ये जगन्नाथ मंदिर है वो कौन सा कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना। ऑप्शन ये पुरी, बी है कोलकाता, सी है मथुरा, डी चेन्नई। तो दोस्तों ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पुरी। और ये पुरी कहाँ पर है फ्रेंड, तो पुरी जो फ्रेंड वो उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड 26 में कि मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है ना। वो ये मगहर है इसमें से किसका मृत्यु हुआ था वो आपको बताना। दोस्तों मगहर में जो फ्रेंड वो कबीर का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कबीर। नेक्स्ट 27 में दिया कि किस काल में प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। आने आपको बताना कौन सा काल में जो है वो आयंगर व्यवस्था काफी ज्यादा प्रचलित थी। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा जो फ्रेंड वो हो जाएगा विजयनगर काल जी। दोस्तों विजयनगर काल में जो आयंगर व्यवस्था है वो काफी ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है। नेक्स्ट 28 में दिया गया कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। आने आपको जो तालीकोटा है इसका युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1565 ईस्वी। नेक्स्ट 29 में दिया गया है कि महान वमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो महान वमी डिब्बा है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे। आने आपको ये देवराज द्वितीय है वो कौन सा साम्राज्य के राजा थे। दोस्तों देवराज द्वितीय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट 31 में देखते हैं कि गोपुरम क्या है ना। ये जो गोपुरम है वो क्या है। तो दोस्तों गोपुरम जो है वो मंदिर के चार दीवारों का मुख्य द्वार को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा मंदिर के चार दीवारी का मुख्य द्वार। ठीक है। नेक्स्ट 32 में देखिए कि अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे। आने को ये अकबर के दरबारी जो है वो इतिहासकार इनमें से कौन थे। तो 32 का राइट आंसर है जो ऑप्शन सी अबुल फजल जी। तो अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है। नेक्स्ट 33 में देखिए कि इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं। आने वाला इनमें से कौन सा जो फसल है वो भारत का नहीं। दोस्तों ऑप्शन ये में दिया मक्का। तो दोस्तों ये जो मक्का है फ्रेंड वो कहाँ का फसल है। तो मक्का जो है वो मैक्सिको का है। आलू की बात करें तो आलू कहाँ की फसल है। तो आलू उत्तरी अमेरिका की है। और टमाटर की बात करें तो ये टमाटर है वो दक्षिण अमेरिका की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अब इन सभी। ठीक है। ये जो सभी है ये भारत की फसल नहीं है। नेक्स्ट 34 में कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। आने को ये फतेहपुर सीकरी है इसको राजधानी किसने बनाया। तो अकबर ने जो फ्रेंड वो फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है फ्रेंड वो कब लड़ा गया। दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1556। और यदि पहला युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध जो है फ्रेंड वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया। तो 1526 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट 37 में कि जहांगीरनामा के लेखक कौन थे। आने वाला ये जहांगीरनामा है इसके लेखक कौन है। दोस्तों जहांगीरनामा के जो लेखक हैं वो जहांगीर थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट 38 में देखिए फ्रेंड्स कि अकबर के मजहर की घोषणा कब की गई। आने वाला जो अकबर के मजहर है इसकी घोषणा कब की गई। तो राइट आंसर फ्रेंड वो ऑप्शन बी 1569 ईस्वी यानी 1579। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 1939 में देखी थी ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। काफी अभी भी एक क्वेश्चन ताजमहल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ताजमहल का जो निर्माण फ्रेंड वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। और दोस्तों ये जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ताजमहल जो है वो यूपी में स्थित है यानी उत्तर प्रदेश जो कि आगरा में है। ठीक है दोस्तों। और ताजमहल जो फ्रेंड इसको बनने में 22 वर्ष का समय लगा था। और ये जो शाहजहां फ्रेंड वो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट 40 में देखिए कि जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड ये जजिया प्रथा है इसको किसके द्वारा है वो समाप्त किया गया। तो अकबर के द्वारा जो फ्रेंड वो जजिया प्रथा को समाप्त किया गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर काफी अभी आई क्वेश्चन फ्रेंड कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आने बता फ्रेंड्स ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कौन सा वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करते थे सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन ये है मुद्राएं, बी है कांसे के औजार, सी है कपास या डी जौ। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये कांसे के औजार। जी हाँ दोस्तों कांसे के औजार के उत्पादन में काफी ज्यादा सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 में दिया गया फ्रेंड जो कि काफी भी आई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि कार्बन डेटिंग यानी C14 के आधार पर विकसित हड़प्पा का काल कब से कब तक माना जाता है। आने आपको बता रहा हूँ ये जो C14 के अनुसार जो है वो हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन ये में दिया गया 3500 से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दिया गया 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में दिया गया 1900 से 1300 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो काल फ्रेंड C14 के अनुसार देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर फ्रेंड 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 में कि सिंधु सभ्यता
में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? यानी आपको पता है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो गुजरात राज्य है, यहाँ पे बंदरगाह कौन था? लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो या फिर चौधरी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है वो एक बंदरगाह था। ये लोथल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है। और ये जो लोथल है इस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोथल कौन सा नदी किनारे है? तो भोगवा नदी। नेक्स्ट 4 में दिया है जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो मोहनजोदड़ो है जो कि हड़प सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और यदि बात करें ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों इसका खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि ये जो मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी कब किए? तो 1922 ईस्वी में। ये और ये जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत बार क्वेश्चन क्लास 12 में पूछा जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। और ये जो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 5 पे दिया कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपको पता है ये जो सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? तो ईंटे से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा वीवीआई होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही दोस्तों आपका जो है वो लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? यानी आपको बताना है ये जो सुमेर से प्राप्त अभिलेख है इसके अनुसार जो है वो नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नाविकों का जो देश है वो दिलमुन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ये दिलमुन। ठीक है। लेकिन 7 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? तो सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु जो है फ्रेंड वो मुहर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहर। और यदि बात करते हैं कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा जो फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड? तो 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि शक संवंत का आरंभ किसने किया? यानी आपको पता है फ्रेंड ये जो शक संवंत है इसकी प्रारंभ या इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत है वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। फ्रेंड्स अभी 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं प्लीज आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो भूमि अनुदान की प्रथा शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, वो आपको बताना है। दोस्तों भूमि अनुदान की प्रथा जो है फ्रेंड वो सातवाहन ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सातवाहन। ठीक है। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? यानी आपको पता है जो अरब के लोग हैं इन्होंने जो फ्रेंड वो सिंध पर जो है वो कब विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों अरबों ने जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स ये 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 712 ईस्वी। नेक्स्ट 11 में दिया गया कि वेन सांग किसके दरबार में भारत आया? ना आपको ये वेन सांग है ये किसके दरबार में भारत आए थे? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो होगा हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 12 में दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ? यानी आपको पता है ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनकी जो पुत्री थी प्रभावती, इनका जो विवाह है फ्रेंड वो कौन सा राजा वंश के साथ हुआ था वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा वाकाटक। जी हाँ दोस्तों वाकाटक के साथ विवाह हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? यानी आपको पता है ये प्राचीन काल में जो है ये जो सुदर्शन झील है वो कौन सा राज्य में स्थित था? तो ये सुदर्शन जो झील है वो गुजरात में स्थित था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ फ्रेंड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि गुजरात है और इसकी राजधानी कहाँ पर है। ठीक। नेक्स्ट 40 में दिया गया है कि महासमती किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो होगा अवंती। जी दोस्तों अवंती की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अवंती। ठीक है। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि धम्मा का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? यानी आपको बताना है धम्म का सिद्धांत फ्रेंड वो कौन सा किस शासक के द्वारा किया गया था? दोस्तों ये जो धम्म का सिद्धांत है फ्रेंड वो अशोक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अशोक। ठीक है। नेक्स्ट 16 में दिया गया कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? यानी आपको फ्रेंड्स ये जो 5वीं शताब्दी में निर्मित ये जो देवगढ़ की मंदिर है इसमें किसकी मूर्ति थी वो आपको बताना है। दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन बी विष्णु। जी हाँ दोस्तों विष्णु की मंदिर थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 में कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? यानी आपको पता है फ्रेंड्स ये जो थेरवाद है वो कौन सा धर्म से संबंधित है? दोस्तों थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट 18 में दिया गया है कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? यानी आपको बताना है ये भिल्सा टॉप्स है इसके लेखक कौन है? दोस्तों भिल्सा टॉप के लेखक की बात करें तो दोस्तों भिल्सा टॉप के जो लेखक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि विहार का संबंध किससे है? यानी आपको पता है ये जो विहार है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों विहार का संबंध जो है फ्रेंड वो किससे है? तो विहार का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। लेकिन 20 में दिया गया फ्रेंड कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। यानी आपको ये कैलाशनाथ मंदिर है जो कि एलोरा में वो भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों कैलाशनाथ जो मंदिर है फ्रेंड वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ फ्रेंड? तो महाराष्ट्र की जो राजधानी फ्रेंड वो मुंबई है। ठीक है।
नेक्स्ट 21 में दिया गया कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। आपको पता है ये मौर्य काल में है, इसमें सीता से क्या तात्पर्य था। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जी हाँ दोस्तों, राजकीय भूमि से आय से प्राप्त आय जो कि सीता का तात्पर्य था। लेकिन 22 में दिया गया जो कि काफी भी क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है। आपको पता है ये सूफी आंदोलन है वो कौन सा जगह से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सूफी आंदोलन जो फ्रेंड वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट 23 में दिया गया फ्रेंड्स कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है। आपको बताना फ्रेंड ये जो शंकराचार्य वो इनका जो है वो इनमें से कौन सा मत है। तो दोस्तों शंकराचार्य का जो मत है फ्रेंड वो अद्वैतवाद था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अद्वैतवाद। और यदि बात करें ये जो शंकराचार्य है इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों इनका जो जन्म है फ्रेंड वो 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। और दोस्तों ये जो शंकराचार्य है इन्हें अद्वैतवाद का जनक भी या फिर संस्थापक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है, तो शंकराचार्य। लेकिन 24 में दिया कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आपको पता है कौन सा सूफी संत के द्वारा जो कहा गया कि दिल्ली जो है वो अभी काफी दूर है। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वो है निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो कहा गया कि दिल्ली अभी काफी दूर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ। और बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया। तो यदि आपने वहाँ से नहीं देखे तो प्लीज आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन 25 में देखे कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। आपको पता है ये जो पाहन पूजे हरि मिले वो किसका काव्य पंक्ति है, कबीर, रहीम, गुरु नानक या रैदास। तो दोस्तों ये जो पंक्ति फ्रेंड ये कबीर की थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। लेकिन 26 में दिया है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। काफी अभी कि आपको पता है इनमें से कौन से जो है जो कि एक महाराष्ट्र के संत थे। तो तुकाराम जो फ्रेंड वो महाराष्ट्र के संत थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तुकाराम। लेकिन 27 में दिया गया फ्रेंड्स क्योंकि काफी भी क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। आपको पता नहीं जो भक्ति आंदोलन इसको जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे वो किसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाए थे वो रामानंद के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रामानंद। लेकिन 28 में देखिए फ्रेंड कि कृष्ण देवराय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे। आपको पता है ये तेनाली रामन है ये कौन सा पद पर थे। तो दोस्तों ये जो है वो कवि के पद पर थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कवि। ठीक है, नेक्स्ट 29 दिया गया कि अमरम का क्या अर्थ है। आपको पता है ये अमरम है इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों अमरम का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो जागीर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जागीर। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। काफी अभी क्वेश्चन क्लास 12 में काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से जो है वो किसके जो है वो आंध्र भोज कहा जाता है। तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर है वो जो कृष्ण देवराय जी। तो कृष्ण देवराय को जो फ्रेंड आंध्र भोज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कृष्ण देवराय। लेकिन 31 में दिया कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। काफी अभी क्वेश्चन कि जो विजयनगर है वो कौन सा नदी के तट पर स्थित है वो आपको बताना है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। और यदि बात करें कि ये विजयनगर है इसकी पहली राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पहली राजधानी एनेगोंडी थी। दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी हम्पी थी और तीसरी राजधानी चंद्रगिरी थी। तो क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, पहली राजधानी तो एनेगोंडी, दूसरी हम्पी और तीसरी चंद्रगिरी। और सिर्फ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी तो हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में दिया कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है विजयनगर है इसके महान जो साम्राज्य है इसके अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी। जी तो हम्पी में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में दिया है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। आपको पता है ये विजयनगर है इस विजयनगर जो राज्य है इसका प्रथम राजवंश कौन था। तो दोस्तों विजयनगर का जो प्रथम राजवंश था वो संगम वंश था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम वंश। और यदि बात करें ये जो संगम वंश है इसका कार्यकाल काल से कब से चला तो 1336 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1485 ईस्वी तक जो फ्रेंड वो संगम वंश का जो कार्यकाल चला था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि संगम वंश का कार्यकाल कब से कब तक चला तो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट 34 में दिया कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। ये तंबाकू का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो 34 का जो राइट आंसर है वो अकबर जी है। तो अकबर के द्वारा जो तंबाकू का प्रयोग पहली बार किया गया। नेक्स्ट 35 में दिया गया कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे क्या नाम, उसे कौन सा नाम से जाना जाता है। आपको ये सैनिकों द्वारा जो है यो युद्ध की संपत्ति में 1/5 भाग जो प्राप्त किया जाता था लूटा हुआ जो धन है उसको क्या कहा जाता था। तो 35 का जो राइट आंसर है उसे जकात कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में दिया गया कि विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे। तो 36 का करेक्ट आंसर अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट 37 में दिया गया कि दिन ए इलाही संबंधित है। आपको ये दिन ये इलाही है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो दिन ये इलाही जो फ्रेंड वो अकबर से संबंधित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अकबर से। नेक्स्ट 19 में 39 में फ्रेंड जो कि काफी भी क्वेश्चन है कि जो फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया। आपको ये फतेहपुर सीकरी है इसकी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की जो राजधानी फ्रेंड वो अकबर के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर। लेकिन 40 में दिया है जो कि काफी भी है क्वेश्चन में कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। आपको पता है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है इसका दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो दरगाह है फ्रेंड वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह और भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे क्लास 12 का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवा दिया गया और बहुत सारे चैप्टर का जो है VBI सिलेक्टेड सब्जेक्टिव और
MCQ क्वेश्चन दोनों करवा दिए गए, तो प्लीज आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाते रहूंगा।